भारत के शेयर बाजार में एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज ने पहली बार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज को पीछे छोड़ दिया है। एनएसई में लिस्टेड कंपनियों में डीआईआईज की हिस्सेदारी अब एफआईआई से ज्यादा हो गई है। ये बदलाव 22 साल के लंबे इंतजार के बाद आया है। PrimeInfoBase.com से मिले आंकड़ों के अकॉर्डिंग जनवरी-मार्च तिमाही में उनकी हिस्सेदारी पहली बार एफआईआई से ज्यादा हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की पिछली तिमाही के दौरान एफपीआई ने $13 बिलियन यानी 1.11 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचे, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में बढ़ती यील्ड और एक मजबूत डॉलर ने कई एफपीआई को जोखिम भरे उभरते बाजारों से दूर जाने के लिए सपोर्ट जो किया। इसी समय डीआईआई ने 1.89 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। इनफैक्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर में एफपीआई $14.4 बिलियन यानी 1.27 लाख करोड़ रुपए के नेट सेलर थे, जबकि डीआईआई ने 6.07 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया। घरेलू निवेशकों को बड़ी मात्रा में रिटेल इनफ्लो मिल रहा है। एसआईपी के जरिए लोग हर महीने लगातार निवेश कर रहे हैं। भारतीय निवेशक अब विदेशी निवेशकों की तरह बड़ी संख्या में बाजार में पैसे लगा रहे हैं। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी और पेंशन फंड्स जैसे बड़े निवेशक डोमेस्टिक मार्केट में काफी एक्टिव हैं, जिसके कारण ऐसा हुआ है। जनवरी में बाजार 2% से 3% गिरा था। इस दौरान विदेशी निवेशकों ने करीब 87,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच डाले हैं। वही 2008 में मार्केट क्रैश में जब बाजार 25% गिरा था, तब एफआईआईज ने 16,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। मतलब ये हुआ कि घरेलू निवेशकों ने बाजार को संभाला था। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि ये एक पॉजिटिव संकेत है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एमडी धीरज रेली ने कहा कि लॉन्ग टर्म के नजरिए से भारतीय बाजार में ओनरशिप का डिवर्सिफिकेशन अच्छी तरह से हुआ है। मार्च तिमाही में निफ्टी 500 कंपनियों में डीआईआई की हिस्सेदारी 8 बेसिस पॉइंट के आधार पर बढ़कर 18.11% हो गई, जबकि एफपीआई की हिस्सेदारी 70 बेसिस पॉइंट से गिरकर 17.86% हो गई, जो 12 सालों में सबसे निचला स्तर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ओनरशिप में एफपीआई की हिस्सेदारी 76 बेसिस पॉइंट्स गिर गई, जबकि डीआईआई की हिस्सेदारी 137 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गई।